चौधरी आपके अपने चैनल बायोटिक ओशियन में आपका स्वागत करते हैं। आज हमारा टॉपिक है जो कि हमने इससे पहले पार्ट 1 बनाया था आनुवांशिकी के बारे में, तो उसके आगे का यही टॉपिक है कि ग्रेगर जॉन मेंडल ने अपने प्रयोगों में किस पौधे का चुनाव किया तथा जिस पौधे का चुनाव किया उस पौधे का चुनाव क्यों किया, उसके पीछे क्या कारण है और उस पौधे के कौन से लक्षणों को लेकर के उन्होंने इसके बारे में बताया। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि ग्रेगर जॉन मेंडल ने मटर के पौधे का चुनाव किया अपने प्रयोगों के लिए, और कारण क्या है इसके पीछे। एक सबसे पहला जो कारण है कि जैसा कि हम लोग जानते हैं कि ये ईसाई पादरी थे, ईसाइयों के पादरी थे चर्च में, तो वहाँ पर इन्हें मटर जो है गार्डन में लगे हुए थे, तो ईज़िली अवेलेबल होने के कारण भी इन्होंने मटर के पौधे का चुनाव किया। और उसके बाद कुछ ऐसे भी लक्षण थे जो मटर के पौधे में थे जो इनके लिए प्लस पॉइंट रहा। जैसे कि मटर का पौधा जो होता है वो एक फसली वनस्पति है, यानी कि अगर कोई प्रयोग किया जाए तो 2-3 महीने में ही हमें उसके रिजल्ट मिल जाएंगे। यदि किसी लंबे आयु वाले पौधे का चुनाव किए होते तो किसी प्रयोग करने के बाद इन्हें काफ़ी लंबा समय जो है वेट करना पड़ा होता, लेकिन कम ही महीनों की इसकी आयु होने के कारण ही जो है कोई भी प्रयोग करने के बाद कम समय में ही इसके रिजल्ट मिल जा रहे थे। दूसरा कि जो ये इसके फूल होते हैं वे द्विलिंगी होते हैं, यानी नर और मादा दोनों एक ही में होते हैं, तो स्वपरागण की प्रक्रिया के चांसेस यहाँ पे हो जाते हैं। तो स्वपरागण की प्रक्रिया भी होना एक इसका प्लस पॉइंट है, क्योंकि यहाँ पर मटर के पौधे में स्वपरागण और परपरागण दोनों ही प्रयोग किए जा सकते थे। इसके बाद एक अन्य कारण है जिसकी वजह से इन्होंने मटर के पौधे का चुनाव किया, वह इनके बीजों का अंकुरण। क्योंकि मटर के पौधे का जो बीज अंकुरण है वो बहुत ही आसानी से हो सकता है, उसके लिए कोई विशेष परिस्थितियों यानी कि ताप आदि की आवश्यकता नहीं होती है, और वह एक सामान्य परिस्थिति में आसानी से इसका बीज जो है अंकुरित कर जाता है। तो इस तरीके से यह कई कारण रहे जिसके कारण ग्रेगर जॉन मेंडल ने अपने प्रयोग में मटर के पौधे का चुनाव किया। ठीक है, इसके बाद जो मटर के पौधे का हम वैज्ञानिक नाम जान लें तो मटर के पौधे का वैज्ञानिक नाम यानी पाइसम सेटाइवम है। तो ये भी आपका एक प्रश्न है कि मटर के पौधे का बॉटेनिकल नेम बताइए, तो आप पाइसम सेटाइवम बता सकते हैं। मटर के पौधे के चुनाव के पीछे क्या कारण है, तो भी मैंने आपको कई सारे कारण बता दिए, तो उन कारणों का व्याख्या कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं जिसमें है कि मटर जो इन्होंने लक्षण लिए थे, यानी कि ग्रेगर जॉन मेंडल ने अपने प्रयोग में जिस मटर के पौधे लिए और उस पौधे के कुछ लक्षणों का चयन किया, वे लक्षण कौन से थे। ठीक है, इन्होंने अपने प्रयोगों में जिन लक्षणों का चयन किया वे लक्षण थे फूलों का रंग, फूलों की स्थिति, तने की लंबाई, कच्ची फली का रंग, पकी हुई फली की आकृति, बीज पत्रों की आकृति, बीज पत्रों का रंग। यहाँ बताने का उद्देश्य यह है कि जब भी हम कोई लक्षण लेते हैं तो उसके हमें 2 चीज़ें मिलती हैं, या तो वह बहुत अच्छा होगा या तो वो खराब होगा। यहाँ पर अच्छा या खराब का सेंस है प्रभावी और अप्रभावी, अर्थात जो लक्षण दृश्य हुए दिखाई दिए उन्हें प्रभावी लक्षण कहा गया, और जो लक्षण अपने आप को प्रभावी लक्षणों की उपस्थिति में नहीं दिखा पाए वे अप्रभावी लक्षण या अप्रबल लक्षण कहलाए। तो इन्होंने जब फूलों का रंग लिया तो फूलों के रंग में जो बैंगनी रंग के फूल थे वो इन्होंने बताया कि यह प्रबल लक्षण है, यानी कि प्रभावी गुण है, और जो सफ़ेद रंग के पुष्प हुए वे इनके अप्रभावी गुण हुए, यानी अप्रभावी लक्षण हुआ। इसी प्रकार फूलों की स्थिति, यानी फूल अगर अक्षवर्ती हैं, अक्ष पे लगे हुए हैं, तो यह एक प्रबल लक्षण होगा, जबकि अगर वो या छोटा है, यदि अगर वो लंबा है तो वो उसका प्रभावी गुण होगा, और यदि अगर वो छोटा है तो वह उसका अप्रभावी गुण होगा। ठीक है, इसी प्रकार से जो फली का रंग है, फली का रंग यदि हरा है तो यह प्रभावी गुण होगा, और पीला है तो यह अप्रभावी गुण होगा। ठीक है, इसी में आगे के क्रम में हम बढ़ते हैं कि अगर हम फली की आकृति देखें, यानी जो पकी हुई फली है वह किस आकार की है, तो यदि अगर फूली हुई है तो वो
इसका प्रभावी गुण होगा, और अगर वो एक तरीके से बीच में दबे हुए से कुछ हैं तो वो उसका अप्रभावी गुण होगा। इसी प्रकार अगर आकृति की बात करें, यानी बीजपत्रों की आकृति यदि गोल है तो वो प्रभावी गुण है, प्रबल गुण है। यदि झुर्रीदार हैं तो वो अप्रभावी या अप्रबल गुण कहलाएंगे। इसी प्रकार बीजपत्रों का रंग पीला है, प्रभावी गुण है यानी प्रबल गुण है, और यदि वो हरे रंग के हैं तो ये उसका अप्रभावी या अप्रबल गुण होगा। कहने का सेंस यहाँ पे है कि इन्होंने जो डिफरेंट टाइप के ये क्राइटेरिया लिए, डिफरेंट टाइप के कैरेक्टर्स लिए, उसका रीज़न क्या है कि जब भी इन्हें क्रॉस कराना होगा तो उस टाइम पे ये लंबे और छोटे, जैसे एक उदाहरण स्वरूप कि अगर इन्हें लंबे पौधे और छोटे बीज के क्रॉस कराना है तो ये इजली करा पाएंगे, और दो विपरीत लक्षणों के बीच में जब ये क्रॉस कराएंगे तो ये फिर आगे देखेंगे कि हमें क्या रिजल्ट मिलता है। इसी प्रकार अगर उन्हें फूलों के रंग को लेकर करके कोई क्रॉस कराना है तो बैगनी ले लिए जो कि प्रबल गुण हो गया, और सफ़ेद ले लिया जो कि अप्रबल। अब बैगनी और सफ़ेद के बीच में क्रॉस कराएंगे और रिजल्ट देखेंगे हमें क्या मिलता है। ठीक है, तो इस तरीके से उन्होंने अपने प्रयोगों को करने के लिए ये 7 जो है लक्षणों का चुनाव किया, और उस 7 लक्षणों में जो है प्रबल गुण और अप्रबल गुण दोनों को लेकर के उनके बीच में संकरण कराया। इसके आगे हम बढ़ते हैं कि मेंडल ने अपने प्रयोग में कई तरीके के प्रयोग किए, जैसे कि एक जोड़ी विपरीत लक्षणों को लेकर के कराया संकरण, 2 जोड़ी विपरीत लक्षणों को लेकर के कराया, एक जोड़ी अर्थात एक में 2 लक्षण। ठीक है, यहाँ 1 से 2 का सेंस क्या है कि एक जोड़ी यानी अगर हम लंबाई मानक लेते हैं, लंबाई मानक लेते हैं तो लंबाई के 2 लक्षण हो सकते हैं, या तो पौधा लंबा होगा या तो पौधा छोटा होगा, दोनों ही लंबाई है अपनी जगह, लेकिन लंबा जो है वो प्रभावी गुण है और छोटा जो है वो अप्रभावी गुण है। ठीक, अब लंबे पौधे और छोटे पौधे यानी बौने पौधों के बीच में संकरण कराया तो संकरण के फलस्वरूप पहली पीढ़ी में इन्हें जो है संकरित लंबे पौधे प्राप्त हुए। पहले हम इसकी डेफिनेशन भी क्लियर कर लेते हैं कि एक संकर संकरण की डेफिनेशन क्या है कि एक जोड़ी विपरीत लक्षणों के बीच में कराया गया संकरण ही एक संकर संकरण कहलाता है। यह सबसे आपका सिंपल है कि एक जोड़ी कोई भी लक्षण हो, उदाहरण स्वरूप हमने यहाँ लंबाई लिया है। ठीक है, लंबाई को हमने कैपिटल टी से दर्शाया है, यानी कि लंबे पौधे को कैपिटल टी यानी कि दोनों समान हैं, इसीलिए हम इसको समयुग्मकी कहते हैं। इसी प्रकार स्मॉल टी है, वो दर्शाता है कि ये भी समयुग्मकी हैं लेकिन पौधा यहाँ पर छोटा है। कैपिटल टी वर्ड हमेशा यानी जो कैपिटल लेटर हम लिखेंगे वो प्रभावी गुणों के लिए लिखेंगे, और उसी लेटर का जब हम स्मॉल लेटर लिखेंगे तो वो उसके अप्रभावी गुण को दर्शाएगा। ठीक है, अब जो हमारा ये कैपिटल टी है और ये जो स्मॉल टी है, ठीक है, एक बार हम इस तरीके से समझ लेते हैं। जैसे कि कैपिटल टी और टी है, दोनों ही टी है, तो ये हमारा जो है समयुग्मकी प्रभावी गुण होगा। और इसी तरीके से स्मॉल टी और टी ले रहे हैं, ये भी समयुग्मकी है लेकिन ये अप्रभावी गुण है। कैपिटल टी लंबाई को शो करता है, स्मॉल टी लंबाई में ही छोटा यानी बौनेपन को शो कर रहा है। इन दोनों के बीच में हमने क्रॉस कराया तो ये जो हमारा है ये, ठीक है, ये पेरेंट कहलाते हैं, ये दोनों ही पेरेंट हैं। और इन दोनों पेरेंट यानी इन दोनों जनकों के बीच में जब क्रॉस कराया गया तो जो हमें पहली पीढ़ी मिली वो बनी कैपिटल टी और स्मॉल टी। फिर से ध्यान देने योग्य है, यहाँ पे हम ध्यान देंगे कि जैसे ये टी और ये टी संकरित किए तो कैपिटल टी स्मॉल टी बना, इसी तरीके से ये टी और ये टी करेंगे तो कैपिटल टी स्मॉल टी बना। ठीक है, यानी यहाँ पे हमें हर हाल में जो ये हमारा बनेगा वो विषम युग्मकी ही होगा, सम युग्मकी हमें युग्मक प्राप्त नहीं होंगे। और इसी पीढ़ी को कहा जाता है F1 पीढ़ी। ठीक है, F1 पीढ़ी में हमें जो मिलते हैं युग्मक वो विषम युग्मकी होते हैं, लेकिन ध्यान देने योग्य बात है कि ये जो कैपिटल टी की उपस्थिति है
ये इसे लंबा बनाता है। स्मॉल टी अप्रभावी गुण बौना है, टी कैपिटल टी जो है वो प्रभावी गुण है, लंबा है। इसलिए जहाँ पे भी लंबे और बौने दोनों की उपस्थिति होगी उस दशा में लंबाई का गुण ही हमें दिखाई देगा। और यही जो है मेंडल का नियम भी है, प्रबलता का नियम। मेंडल का एक नियम है प्रबलता का नियम। उन्होंने यही बात बताई थी कि F1 पीढ़ी में जो लक्षण दिखाई देते हैं वही लक्षण प्रभावी होते हैं और यही उनके प्रबलता का नियम है। यानी अगर यहाँ पर कैपिटल टी स्मॉल टी में हमें कैपिटल टी दिखाई दे रहा है कि पौधा लंबा मिल रहा है, तो ये लंबाई ही इसका प्रभावी गुण है। इसी तरीके से किसी अन्य उदाहरण में अगर हम लें कि बैगनी और सफ़ेद के बीच में क्रॉस कराया गया, पहली पीढ़ी में हमें बैगनी पुष्प प्राप्त हुए, इसका मतलब है कि बैगनी यहाँ प्रभावी गुण है। ठीक है, ऐसे कोई भी उदाहरण लेकर के हम कोई भी विपरीत जोड़ी के उदाहरण लेकर के हम उनका संकरण करा करके देख सकते हैं। अब ये हमारा F1 पीढ़ी है, यही हमारी पहली पीढ़ी या F1 जनरेशन कहलाती है। ठीक है, इसके आगे में हम देखेंगे कि नेक्स्ट इसमें कि जब इन दोनों के बीच में संकरण कराया जाएगा, यानी कि कैपिटल टी स्मॉल टी और कैपिटल टी स्मॉल टी के बीच में जब संकरण कराया जाएगा, तो यहाँ पर ध्यान दीजिए कैपिटल टी और टी यानी कि टी ये हमारा शुद्ध युग्मक मिला, लेकिन कैसा है ये टॉल है। कैपिटल टी और एक बार हमने इस टी और टी से करा दिया, अब हम इस टी और टी से कराएंगे, तो यहाँ पर कैपिटल टी और स्मॉल टी मिला। ठीक, ये भी टॉल है क्योंकि यहाँ कैपिटल टी की उपस्थिति है, टॉल है। ठीक है, लेकिन दोनों में अंतर क्या है, ये आपका शुद्ध है मतलब समयुग्मकी है, ये आपका विषम युग्मकी है। इसमें दोनों टी और टी हैं सेम है समयुग्मकी, यहाँ ये और ये अलग अलग हैं इसलिए ये विषम युग्मकी है। ठीक, इसी तरीके से फिर इस वाले टी से इस वाले टी का, एक मिनट, इस वाले टी का इस वाले टी से अगर हम कराते हैं तो कैपिटल टी स्मॉल टी मिल जाएगा। ठीक है, ये भी हमारा टॉल होगा जैसा कि हमें पहले ही दिख रहा है। और इस टी और इस टी को यानी स्मॉल टी और स्मॉल टी को कराएंगे तो हमें जो मिला वो हमें शॉर्ट यानी कि बौना पौधा प्राप्त हुआ। तो इस तरीके से हम देख सकते हैं कि कैपिटल टी और टी जो कि शुद्ध युग्मक थे, स्मॉल टी और टी शुद्ध युग्मक थे लेकिन बौने थे, इन दोनों के बीच में संकरण हुआ जिसकी वजह से जो हमें पहली पीढ़ी मिली थी F1 पीढ़ी वो संकरित मिला कैपिटल टी और स्मॉल टी के साथ। और उसके बाद जो हमें ये वाली पीढ़ी मिली ये हमारी F2 पीढ़ी है। ये F2 पीढ़ी है जिसमें हमें टी और टी, कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी और स्मॉल टी मिला। ठीक है, अब हम इसमें आगे देख लेते हैं। अब जैसा कि F2 पीढ़ी में हमने देखा कि हमें F2 पीढ़ी में हमें कैपिटल टी और टी मिला। ठीक है, कैपिटल टी स्मॉल टी मिला, कैपिटल टी स्मॉल टी मिला, ठीक, और स्मॉल टी मिला। ये हमें 4 मिल गए। अब यहाँ ध्यान देने योग्य बात है, ये भी एक टॉल प्लांट है, ये भी टॉल है, ये भी टॉल है और ये आपका शॉर्ट है यानी कि छोटा बौना पौधा है। अब ये जो तीनों लंबे पौधे मिले और एक बौना मिला यानी कि ये हो गया आपका 3 और ये आपका हो गया 1। दिखने में ये 3 हैं, तीनों लंबे हैं और ये अकेला एक छोटा है, यानी यहाँ जो अनुपात बनता है वो 3:1 बनता है। ठीक है, 3:1 का रेशियो है ये। तो यहाँ पर ये जो सिर्फ हमने देख के एनालिसिस कर दिया कि तीनों पौधे लंबे हैं, हमने ध्यान नहीं दिया कि वो होमोजाइगस है या हेट्रोजाइगस है, मतलब ये समयुग्मकी हैं या विषम युग्मकी हैं, हमने इन चीज़ों का ध्यान नहीं दिया, हमने सिर्फ ध्यान दिया कि तीनों लंबे हैं। तो ये इसका कहलाता है फिनोटाइप। ठीक है, ये इसका फिनोटाइप है। फिनोटाइप जो रेशियो था वो हमारा था 3:1। अगर हम जीनोटाइप की बात करें
जीनोटाइप जो रेशियो होगा वो होगा हमारा 1:1। कारण यहाँ पर जो आपको ये T और T मिला है ये पूर्ण रूप से शुद्ध है, यानी इसमें दोनों ही समयुग्मक हैं। ये दोनों एक जैसे हैं, भले ही लंबे हैं लेकिन इन दोनों के युग्मक जो हैं अंदर ये दोनों सेम है। कैपिटल टी स्मॉल टी इसमें भी है, कैपिटल टी स्मॉल टी इसमें भी है, तो ये दोनों जो हैं एक जैसे हैं, इसलिए ये हो गए 2 और ये अकेला अकेले 1 है, तो ये हो गया 1, यानी 1:2:1, 1:2:1, ये इसका जीनोटाइप है। तो इस तरीके से हम एक संकर संकरण को डिस्क्राइब कर सकते हैं।